बाड़मेर से खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान सरहद पर जब मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया तो ठीक शाम 8 बजे सायरन बजते ही पूरा बाड़मेर शहर अंधेरे में डूब गया। बिजली विभाग ने बिजली सप्लाई बंद की और इसके साथ ही शहरवासियों ने भी नियम का पालन करते हुए अपने इन्वर्टर से चल रही लाइट को बंद कर दिया। सभी जगहों पर ट्रैफिक भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया और साथ ही पूरे शहर की रोड लाइट को बंद कर दिया गया। यहां तक कि रेलवे स्टेशन, पुलिस लाइन, जिला कलेक्टर कार्यालय की लाइट को बंद कर दिया गया था। एक बार को पूरे शहर में एकदम से अंधेरा छा गया और 15 मिनट तक बिल्कुल शांति छा गई। 15 मिनट बाद स्थिति सामान्य होने का सायरन बजाने के बाद शहरवासियों ने घरों में रोशनी करना शुरू किया। भरतपुर में सायरन बजते ही ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट के दौरान घर की सभी लाइटों को बंद किया गया। आपातकालीन स्थितियों में आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कदम उठाने की तैयारी की गई। और ऐसे ही साल 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किया गया था। अलग अलग जगहों पर सायरन बजाकर ब्लैकआउट किया गया था। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा की न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स में मॉकड्रिल किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा को मॉकड्रिल के लिए राजस्थान में ए श्रेणी में रखा गया था। मॉकड्रिल में आवासीय कॉलोनी स्थित अरावली बिल्डिंग पर शाम करीब 5:40 पर एयर स्ट्राइक होने पर सायरन बजा। बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक होने की सूचना पर सीआईएसएफ, प्रशासनिक अमला, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, आपदा राहत प्रबंधन, मेडिकल टीम, पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू किया गया। एयर स्ट्राइक थीम को लेकर मॉकड्रिल की गई। इस दौरान मॉकड्रिल में 52 लोग घायल हो गए, जिन्हें 4 सरकारी और 2 एनपीसीआईएल की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं जैसलमेर में भी ब्लैकआउट का अभ्यास किया गया। 15 मिनट तक शहर में अंधेरा छाया रहा। रात 8:30 बजे शहर के तमाम जगहों पर सायरन बजे और इसके बाद स्वर्ण नगरी में अंधेरा छा गया। देश के पश्चिमी सरहद पर बसे जैसलमेर में रियल वॉर सिचुएशन को लेकर मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं और आज 8:30 बजे सायरन बजने के साथ ही जो है वो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हुई है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा किस तरह से जैसलमेर का जो सुनहरा चमकता किला था उसमें सायरन बजने के साथ ही मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर जो है वो तमाम जो चीजें थी वो यहाँ पर बंद होती हुई नजर आई है। सारी लाइट्स ऑफ हो गई है। आप तस्वीरें देखिए, इक्का दुक्का जो लाइट्स है वो भी ऑफ हो रही है और कंटिन्यू 5 मिनट तक जो है वो इस मॉक ड्रिल के तहत सायरन बजेगा और उसके बाद 15 मिनट तक का वक्त जो है वो लाइट ऑफ कर रखा गया है। आप ये तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है, देखिए अब सायरन की जो आवाज थी वो एक बार बंद होने की कगार पर है। अब इसके बाद लगभग पूरे 15 मिनट तक जो है यानी 8:29 के करीब सायरन शुरू हो गया था। 5 मिनट तक 8:34 तक ये सायरन जो है वो बजा और अब जो है वो सायरन बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं कल रात की स्ट्राइक के बाद अब तमाम जो सीमाएं हैं पाकिस्तान से लगती है वहां सबसे ज्यादा अलर्ट देखने को मिल रहा है। बात करें जैसलमेर की तो 471 किलोमीटर लंबी सीमा जो है वो यहाँ से लगती है। पूरे पश्चिमी राजस्थान में जो है वो कहीं ना कहीं हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि तमाम सीमाओं पर अलर्ट है। इसी बीच आज जो है वो कई गहन बैठकें भी की गई है और ऑपरेशन जो सिंदूर किया गया है उसके बाद कहीं ना कहीं संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसको लेकर अभी से ही मॉकड्रिल की जा रही है और ब्लैकआउट की मॉकड्रिल जो है, देखिए जिस तरह से मैंने आपको कुछ पहले की तस्वीरें, सायरन बजने से पहले की तस्वीरें एक तरफ हम दिखा रहे हैं जहां पर पूरा सुनहरा किला जो है, स्वर्ण नगरी का जो सुनहरा किला है वो चमकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सायरन बजने के बाद लगभग 2 मिनट में ही पूरा शहर जो है वो अंधेरे की आगोश में है। जो ब्लैकआउट का जो मॉकड्रिल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है वो मॉकड्रिल किया गया है। जो स्थितियां जो है वो किस तरह की बनेगी, रियल वॉर सिचुएशन कैसी होगी, उससे लोगों को जागरूक करने के लिए ये मॉकड्रिल किया गया है। पूरे राजस्थान भर के 28 जिलों में जैसलमेर के साथ किया गया। सबसे महत्वपूर्ण है जैसलमेर क्योंकि सरहद से डटा है और 1965 और 71 के वॉर में भी इस तरफ से जो है वो वॉर हुई थी।
तो कहीं न कहीं उसको देखते हुए ये इम्पोर्टेंट है। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, जोधपुर ये जो तमाम इलाका है पश्चिमी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।